हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टैक करने वाले हैं। तो ये हमारी एसटीएल सीरीज़ की पांचवी वीडियो है जो कि है स्टैक। तो स्टैक क्या होता है? सिंपली ये एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट हम लोग लास्ट में इंसर्ट करेंगे वो पहले निकलेगा। तो इस तरीके से कुछ होता है। और स्टैक का एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे एलिमेंट इंसर्ट होते हैं। तो ये मान लो अब एक कंटेनर है जिसमें एलिमेंट इंसर्ट होंगे और यहाँ पे कुछ लाइन्स हो सकती हैं। तो एक लाइन ये बना ली, ठीक है, और एक लाइन ये बना ली। उसके बाद फिर लाइन ये बना ली और फिर लाइन ये बना ली। अभी के लिए इतना ही करते हैं। तो अब क्या करना है अपने को, एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट करना। फॉर एग्जांपल मेरे को पहला एलिमेंट डालना है। पहला एलिमेंट मानो मैंने 23 डाला। फिर मेरे को दूसरा एलिमेंट मैंने डाला 34। फिर तीसरा एलिमेंट मैंने डाला 55 और उसके बाद मैंने डाला 64। इस तरह से ये सीक्वेंस में इंसर्ट होता जा रहा है, ठीक है। जो नया एलिमेंट है वो टॉप पे आता जा रहा है। जैसे कि 64 लास्ट रहा था वो टॉप पे आ गया है। अब अगर मेरे को डिलीट करना है एलिमेंट तो कैसे होगा? तो स्टैक में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी एलिमेंट हमारे पास, जो एलिमेंट का रेफरेंस होता है वो होता है लास्ट वाले एलिमेंट को जो हमने इंसर्ट किया है। तो अभी के लिए हमारे पास रेफरेंस किसका है? इस वाले एलिमेंट का है, लास्ट एलिमेंट का। तो जब हम लोग पॉप करेंगे तो पॉप करने में क्या होगा हमारा, सबसे पहले क्या बोलते हैं 64 डिलीट होगा। अरे यार, सबसे पहले 64 डिलीट होगा। लाइन डिलीट हो रही है यार, क्या करूँ मैं। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले 64 डिलीट होगा, फिर 55 डिलीट होगा, फिर 34 डिलीट होगा और सबसे लास्ट में 23 डिलीट होगा। और इसके बाद स्टैक क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट का भी हम लोग कोड में करने वाले हैं। और मैं इसके स्टैक के जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी चीज़ होती है वो बताऊंगा अभी आप लोग को। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये बेसिक टेम्पलेट है जो मैं रखता हूँ भाई। तो ये बेसिक मेन फंक्शन है, यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है एस टी डी सी प्लस प्लस और नेम स्पेस स्टैंडर्ड। और ये कुछ फंक्शन है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टैक को डिफाइन कैसे करते हैं? हम स्टैक को डिफाइन करते हैं स्टैक डेटा टाइप, इंट रख लो, कुछ भी रख लो, और इस स्टैक का नाम तो मैं S1 रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैक में एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं हम लोग, तो स्टैक का नाम डॉट पुश, और जो भी अपने को इंसर्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल 64 इंसर्ट करना है, मैंने S1 डॉट पुश कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, एक लूप चला देता हूँ और उस लूप के थ्रू मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं लूप क्या करता हूँ, 1 से चलाता हूँ, लेस देन इक्वल टू 10 तक चलता हूँ और आई प्लस प्लस कर लेता हूँ। ये हो गया, ठीक है, ये कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इस लूप के अंदर S1 डॉट पुश और आई। तो सिंपली आई की जो भी वैल्यू रहेगी 1 से 10 तक रह जाएगा ये लूप। तो 1 से 10 तक वैल्यू इंसर्ट होगी। सबसे पहले वैल्यू 64 होगी जो सबसे नीचे में रहेगी, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक। तो ये पूरा स्टैक का साइज रहेगा। तो स्टैक दिखेगा कैसे, इस लूप के बाद स्टैक दिखेगा कैसे? तो पहला एलिमेंट रहेगा अपना 64, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो स्टैक कुछ ऐसा दिखेगा। और जब हम लोग इसको एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले टॉप वाला एलिमेंट आएगा मेरा, फिर 9 आएगा। तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये उल्टा, अब खुद बताता हूँ, मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा उस टाइम, ठीक है। अभी मैं कुछ फंक्शन दिखा देता हूँ आपको। देखो एम्प्टी फंक्शन है, एम्प्टी फंक्शन तो बता ही रखा हूँ मैं। खाली अगर होगा, खाली अगर होगा तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब देखिए रिटर्न वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो अगर एम्प्टी है तो 1, नहीं है तो 0, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये तो कर दिया मैंने। अब जैसे ये फंक्शन दिखा रहा है S1 डॉट टॉप, टॉप से क्या कर सकते हैं हम लोग, लास्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। लास्ट एलिमेंट क्या हमारा 10 है। इस तरह से हम लोग इंसर्ट करते आ रहे हैं ना। तो 64 सबसे नीचे, फिर 1 2 3 भी मैंने दिखाया था। जो सबसे टॉप पे रहेगा, सबसे टॉप पे क्या यहाँ पे रहेगा इस केस में, क्योंकि हम लोग इधर से स्टार्ट करते जा रहे थे, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट। तो लास्ट में क्या रहेगा अपना 10 रहेगा। तो 10 इंसर्ट हुआ है लास्ट में। तो S1 डॉट टॉप क्या हमको रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा। प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना टॉप एलिमेंट एक्सेस करने का। अभी अगर मेरे को स्टैक का साइज पता करना है, स्टैक का साइज पता करना है, तो ये कैसे पता करेंगे हम? देखो यहाँ से 1 से लेके तो 10 तक भाई 10 साइज हो गया, और एक मैंने 64 इंसर्ट किया, तो टोटल 11 साइज का ये स्टैक है। ये भी देख लेते हैं। देखो 11 है, ठीक है। तो
तो ये भी परफेक्ट चल रहा है। एम्प्टी अभी मैं देखूंगा, अभी मैं इसको लूप से प्रिंट कराऊंगा तो एम्प्टी दिखाऊंगा आपको कैसे चलता है, ठीक है। तो वो चीज़ अभी हम लोग करने वाले हैं। अभी अगर मैं क्या करता हूँ कि क्या बोलते हैं, S1 डॉट पॉप कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा लास्ट एलिमेंट जो कि 10 है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ही 10 डिलीट होगा, अब लास्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा मेरा, 9 बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट एलिमेंट 10 था, 10 अगर मैं यहाँ से पॉप कर देता हूँ तो अब मेरा लास्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे होगा 10 डिलीटेड और लास्ट एलिमेंट मेरा क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट 9 है कि नहीं वो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो वो ये मेरा टॉप वाला कोड था, ये लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने वाला, तो वो हम देख लेते हैं। 9 आ गया तो मतलब हमारा सही से डिलीट भी हुआ है, ठीक है। तो ये भी परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग 9 आ गया है। तो अब मैं कहता हूँ इन दोनों को भी डिलीट कर, इन दोनों को मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एम्प्टी भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। S1 डॉट एम्प्टी, देख लो एम्प्टी है, नहीं है, नहीं है तो जीरो प्रिंट होगा, देखो जीरो प्रिंट हो गया। अगर मैं वही स्टैक को अगर यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, सब क्लियर कर देता हूँ, स्टैक क्लियर है कि नहीं फंक्शन होगा मेरे को पता नहीं, नहीं स्टैक क्लियर है नहीं। स्टैक क्लियर कैसे होगा मैं बताता हूँ। तो स्टैक को क्लियर करने का तरीका क्या है, स्टैक को आप लोग लूप चलाओ और जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता है, ये वाले लॉजिक से हम लोग चेक करेंगे, जब तक स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं होता मैं क्या करूँगा, स्टैक को डिलीट करता जाऊँगा और टॉप एलिमेंट एक्सेस करता जाऊँगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी एक बार करके बताता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो डिलीट का तो आपने देख लिया, डिलीट का तो फंक्शन हो नहीं सकता, तो अब हम स्टैक को डिलीट कैसे करेंगे, प्लस स्टैक पे हम लोग स्टैक का सारा एलिमेंट एक्सेस कैसे करेंगे, तो वो दोनों चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं। वाइल S1 डॉट एम्प्टी, ठीक है। जब तक एम्प्टी नहीं है, जब तक खाली नहीं हुआ है, ठीक है, तब तक मैं क्या करूँगा, इंड टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट क्या होगा मेरा S1 डॉट टॉप, ठीक है। इससे क्या होगा मेरा टॉप एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो टॉप एलिमेंट अभी क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि ये सारा कोड तो मैंने कमेंट कर दिया, तो 10 ही होगा टॉप एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉप में 10 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस टॉप को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ऐसे दे देता हूँ स्पेस, ये मैंने इसको मैं उड़ा देता हूँ कि थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा कि टॉप तो मैंने यहाँ पे दिया और टॉप मैंने प्रिंट कर दिया, वापस लूप चलेगा तो फिर से वही टॉप आ जाएगा, फिर से वही टॉप आ जाएगा। तो टॉप को हटाने के लिए मैंने बताया था, अगर टॉप चेंज करना है दूसरा टॉप लाना है, जैसे 10 से यहाँ पे हम लोग 9 पे गए थे, तो क्या करना होता था अपने को, S1 डॉट पॉप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये किया है कि टॉप में मैं 10 को लेके आया, फिर मैंने 10 को प्रिंट कराया, फिर मैंने 10 को डिलीट कर दिया। तो अब मेरा टॉप क्या बन जाएगा, 9। फिर मैं 9 को क्या बोलते हैं प्रिंट कराऊंगा, फिर 9 को डिलीट कर दूंगा। इस तरह से मैं डिलीट करता हुआ पीछे तक आऊँगा। जैसे ही मैं 64 पे आऊँगा क्या होगा, टॉप मैं यहाँ पे दूंगा, डॉप प्रिंट कराऊंगा और पॉप करके 64 डिलीट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो ये जो वाइल की कंडीशन है S1 डॉट नॉट एम्प्टी, ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि अब जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी हो गया है। तो अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, वाइल लूप से। और बस यही है, इस तरीके से हम लोग स्टैक का सारा एलिमेंट प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी देखो, अगर मैं क्या बोलता हूँ रन कराऊंगा ना, तो ये पूरा आउटपुट आएगा मेरा। ये आउटपुट इस तरीके से नहीं आएगा क्योंकि हम लोग लास्ट से एक्सेस करते हुए जा रहे हैं, तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा आपका 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और सबसे लास्ट में 64। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, देख लेते हैं रन करके। देखो परफेक्ट वही चीज़ आ रही है एग्जैक्ट। तो यही है, तो और कुछ है ये स्टैक में, यही बेसिक चीज़ें हैं, और तो ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। और ये लीफो डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखना है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसको। और देख लो एम का जो फंक्शन है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी कितनी होती है वो देख लेना एक बार। एम का बिग ऑफ 1 होता है, साइज का बिग ऑफ 1 होता है, टॉप एलिमेंट लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने वाला मैं बताया था हमेशा रेफरेंस टॉप पे ही रहता है, तो ये भी कांस्टेंट टाइम में बिग ऑफ 1 में हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। पुश करना है टॉप पे करना है, टॉप का रेफरेंस अपने पास है, दूसरा टॉप बनाना है तो बिग ऑफ 1 में हम कर देंगे क्योंकि लास्ट वाला रेफरेंस अपने पास है। वही चीज़ है डिलीट में भी बिग ऑफ 1, तो सारी चीज़ जो है कांस्टेंट टाइम में हो रही है, बिग ऑफ 1 में हो रही है। तो ये चीज़ भी प्रोवाइड करता है स्टैक हमारा। तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। अगली वीडियो में हम लोग क्यूज़
पे चीज़ें देखेंगे, उसके आगे हम लोग फिर प्रायोरिटी कीज़ और भी काफ़ी डीप डाउन करने वाले हैं इस टेल में। तो बने रहो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो थैंक यू।